बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे जो है 9th क्लास की मैथ के जो साइंस ग्रुप है उसके एक्सरसाइज नंबर 1.6। ठीक है, 1.6 का आज हम करेंगे जो पार्ट 4 है। और जो पहले वाले 3 पार्ट है ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। चलें अब हम ये देखें, इनको दोनों मेथड के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाय दी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, हम इसको द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसे लिख लेना है बाय मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये देखें, मैट्रिक्स फॉर्म में हम लेट सपोज करते हैं, इसको ए का नाम देते हैं। जो हमने एक्स एंड वाई है हमारे पास, देखें इन्हें हम जो है उनके कोफिशिएंट को राइट कर लेंगे 3, 5, -2 एंड -2। ठीक है, अब हमारे पास एक्स, इसे एक्स एंड वाई। ठीक है, और एक्स एंड वाई जो है जो इसके वेरिएबल हैं, और इसे हम बी का नाम दे लेते हैं जो -6 एंड -10। ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ये देखें -6 एंड -10 एक्स वाई हमारे पास वेरिएबल है और ये एक्स वाई के कोफिशिएंट है। ठीक है, अब हमने ये देखें ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये इसका फार्मूला है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। जब भी हमने ए इनवर्स फाइंड करना है तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। ठीक है, अब हम जो है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3, 5, -2 एंड -2। ये अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आएगा -2 से एंड 5 से। 3 2s आर -6, माइनस माइनस प्लस 5 2s आर 10। ठीक है, अब जो है ये 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे। ये देखें, ये डायगोनल एंट्रीज है ना, तो 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, -2 जो है ऊपर चला जाएगा, और जो अदर एंट्रीज हैं उनके हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमने ए के इन्वर्स की जो है वो वैल्यू पुट करनी है। अब क्या है हमारे पास -2, 2, -5 एंड 3। ठीक है, अब हमने जब इन्वर्स फाइंड करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए आया हमारे पास, और साथ इसका डिटर्मिनेंट क्या आया 4। अब हमने तमाम वैल्यूज़ के नीचे इनको डिवाइड कर देना है जो इसका डिटर्मिनेंट आया है, 2/4, -5/4 एंड 3/4। ठीक है, अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -1/2 आया, ये भी 1/2 आया, -5/4 एंड 3/4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। अब हमने x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b। ठीक है, हमारे पास x हमने किसे सपोज किया था, x एंड y। ये जो है हम इधर पुट कर लेंगे। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए a इनवर्स हमारे पास है 1/2, 1/2, -5/4 एंड 3/4। ठीक है, और जो हमारे पास b का मैट्रिक्स है ये है हमारे पास b का मैट्रिक्स -6 एंड -10। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं x y। ठीक है, -1/2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एंड 1/2 -10। ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका के पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं, बार बार करने से उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है ये लेंथी ज़रूर है लेकिन ना आसान है। अगर आप इसे बार बार करेंगे तो आपको आ जाएगा, -5/4 -6। ठीक है, प्लस 3/4 -10। ये अब ये नेक्स्ट हम करते हैं, माइनस माइनस प्लस आ गया 6/2। अब ये हमारे पास प्लस माइनस -10/2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 6 5 ज़ार 30/4
एंड प्लस माइनस माइनस 10 3s are 30/4। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास सेम है, ये देखें 2 6 माइनस 10 एंड 4 30 माइनस 30। ये तो वैसे ही कट गया तो 0/4, तो इट मीन्स 0 है। ठीक है, और ये देखें -10 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो -4/2 आ जाएगा। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो -2 एंड 0 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट है x एंड y का। ठीक है, ये देखें ये सॉल्यूशन सेट आ गया, यानी कि क्या x की जो वैल्यू है वो -2 आई है और y की जो वैल्यू है वो 0 आई है। ठीक है, अब हम इस जो हमारे पास ये पार्ट 4 है इसको हम क्रैमर्स रूल के थ्रू करेंगे। ठीक है, क्रैमर रूल के थ्रू बहुत आसान है क्रैमर रूल भी। ये देखें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है तो क्या होएगा, a x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं लेट के जो हमारे पास a है, ये देखें 3 5 3 5 -2 एंड -2, x और y के जो कोफिशेंट हैं वो हमने राइट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम जो है वो a x का जो है वो वैल्यू फाइंड करें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमने a x फाइंड करना है तो x है तो जो -6 और -10 हमारे पास पहले आ जाएगा। x फाइंड कर रहे हैं तो जो हमारे पास y के कोफिशेंट हैं इनको हम राइट करेंगे -2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ay फाइंड कर रहे हैं, ये देखें ay है तो -6 और -10 ये बाद में आएगा जो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स हैं। ठीक है, और अगर हम ay फाइंड कर रहे हैं तो हमने x के कोफिशिएंट को राइट करना है 3 और 5। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जैसे हमने मैट्रिक्स को राइट करना है। अब हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3 5 -2 एंड -2। ये देखें 3 को -2 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2 एंड 5। अब ये क्या आ गया, -6 माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10, तो सो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आया 4। अब हम फाइंड करेंगे ax का डिटर्मिनेंट। ये देखें ax क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6 -2 -6 एंड -2 -2 एंड -10। ठीक है, ये आ गया 6 2s are 12 माइनस 10 2s are 20, तो -8 हमारे पास क्या आ जाएगा, ax का जो है डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, -8 आ गया हमारे पास। अब हम ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 -10 एंड माइनस का साइन आएगा -6 एंड 5, सो 10 3s are -30 माइनस प्लस 6 5s are 30, तो हमारे पास 0 आ जाएगा जो हमारे पास है ay का डिटर्मिनेंट। अब हमने x इक्वल टू ax ओवर a का डिटर्मिनेंट और y फाइंड करने के लिए ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ये देखें हमारे पास ax क्या आया -8 और हमारे पास a का डिटर्मिनेंट क्या आया 4 2s are 8, तो क्या आएगा -2, और ये डिटर्मिनेंट जो a का है वो है 4 और ay क्या आया 0, सो इट मीन्स 0। सो दी सॉल्यूशन सेट है हमारे पास, हम इसे कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं। ये देखें x आया -2 एंड y आया 0। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।